नमस्ते बच्चों अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां काव्यांश पढ़ेंगे। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। जब परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण को बार बार सचेत कर रहे हैं तो यह सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मेरे लिए काल को अर्थात मेरी मृत्यु को बार बार बुलाकर ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँक कर ला रहे हैं उसे। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। लक्ष्मण के यह वचन सुनकर परशुराम जी अपने कुठार को अर्थात अपने फरसे को संभाल कर रखते हैं अर्थात उसकी ओर देखते हैं। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगू, अब यह कड़वा बोलने वाला बालक अब मरण योग्य है, मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब येहू मर निहार नहीं भा साचा, अब यह सच में ही मरने वाला है। कौशिक कहाँ क्षमही अपराध हो, अब यह सब कुछ देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनि, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गिन ही ना साधु, जो साधु होते हैं सज्जन लोग होते हैं वे बच्चों के गुण दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, मैंने ये बेकार में ही धनुष बाण बिना कारण ही रखे हुए हैं। मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा हुआ है, उत्तर देत छोड़ ही बिनु मारे, मैं इसे बिना उत्तर दिए बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र जी तुम्हारी शीलता तुम्हारी विनम्रता के कारण ही मैंने इसे अब तक बचाया हुआ है। नैते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अपने कुठार से अपने फरसे से अभी काट डालता। गुरु ही ऋण होते ही श्रम थोड़े, थोड़े से ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब यह सुनकर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं मन ही मन में, गाधी सुनु कह हृदय। विश्वामित्र जी हृदय में अर्थात मन ही मन में हंसकर क्या कह रहे हैं, मुनहि हरिये हरिये सूझ, अर्थात परशुराम जी को सब कुछ हरा हरा ही सूझ रहा है, सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है। अय मैं खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये दोनों राजकुमार कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह अय में खांड न ऊख में, यह ऊख में कहते हैं गन्ने की, यह गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अय में अर्थात लोहे का बना हुए खांडा है। ये दोनों राजकुमार कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये बहुत बड़े योद्धा हैं, ये वीर हैं। ऐसा परशुराम जी नहीं समझ रहे हैं, वे इन्हें साधारण मनुष्य ही समझ रहे हैं। कहें लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि तुम्हारे शील के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता ही ऋण भैनी के, गुरु ही ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रह गया है जिसे सोच रहे हैं आप अपने जी में। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, जिसे तुम हमारे मत्थे ही काढ़ना चाहते हो, अर्थात मुझे मारकर उस ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ भागा, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनई व्यवहार ही बोलई, तुरंत देव में थैली खोली। अब आ जाइए, किसी भी व्यवहार करने वाले को, हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और मैंने भी अपने हिसाब की थैली खोल दी है, मैं तुरंत आपका हिसाब कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब यह कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया। हाय हाय सब सभा पुकारा, यह देखकर सारी सभा हाय हाय त्राही त्राही करने लगी। भृगुवर परशु देखा बहि मोही, विप्र बिचारी
बचहु नृपदोही। क्या कहते हैं परशुराम जी कि मैंने इसे बहुत बचाया है। मिलई न कबहु सुभट रन भाग गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। तो क्या कहते हैं परशुराम जी इस बात पर, लक्ष्मण जी इस बात पर क्या कहते हैं कि आपको कोई वीर योद्धा कभी रणभूमि में मिला ही नहीं। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, तुम्हें कोई अच्छा योद्धा रणभूमि में मिला ही नहीं है। द्विज देवता घरी के बाड़े, तुम अपने घर में ही अपने को बहुत बड़ा वीर समझ रहे हो। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, यह सुनकर सब लोग अनुचित कहने लगे कि नहीं लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। अब यह सुनकर रघुनाथ जी इशारे से लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हैं और उन्हें रोकते हैं जब सब लोग अनुचित अनुचित कहते हैं। लखन उत्तर आहुति सहित भृगुबर कोप कृसानु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति सहित, अभी मैंने कहा था ना बेटा सासी से संसरिस मान लो। अब क्या जहाँ भी ये शब्द आएंगे वहाँ उपमा अलंकार होगा। यहाँ सरिस आया है तो यहाँ उपमा अलंकार है। सरिस का अर्थ है समान, कि जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं वे आहुति के समान हैं, जो भृगुबर अर्थात परशुराम जी का कोप कहते हैं क्रोध को बढ़ाते हैं, कृषाणु है उसमें उसकी ज्वाला को अग्नि को और तेज करते हैं। बढ़त देख सम जल सम वचन, फिर यहाँ समाए हैं, सम का अर्थ भी समान ही है।